हाय, नमस्ते। तो हमने उस दिन सीखा था ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में एकदम ब्रीफ में। आज हम एकदम डीप में पढ़ेंगे। सेक्सुअलिटी एक इंसान की पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। वो मेलनेस या फीमेलनेस यानी स्त्री तत्व या पुरुष तत्व के इंटेलिजेंट थिंकिंग, सेंसिटिव फीलिंग और व्यवहार को दर्शाता है। सेक्सुअलिटी ये भी होता है कि हम किस प्रकार के यानी अगर हम मेल है तो हम फीमेल से अट्रैक्ट हो सकते हैं और फीमेल है तो मेल से अट्रैक्ट हो सकते हैं। कभी-कभी मेल मेल से अट्रैक्ट होता है, फीमेल फीमेल से अट्रैक्ट होती है और अदर जेंडर भी इसमें आते ही है। तो ऐसा हो सकता है और ये कंप्लीटली नेचुरल और नॉर्मल। तो हम देखेंगे आज वैल्यूज जो भी ह्यूमन सेक्सुअलिटी में आते हैं। तो सेक्सुअलिटी जो है वो इंसान के पर्सनैलिटी का एक नेचुरल और नॉर्मल हिस्सा है। सोचो अगर अर्थ पर सिर्फ मेन होते या फिर सिर्फ वुमन होती है तो क्या लाइफ जन्म लेती? इसी वजह से सेक्सुअलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है इंसान के और अर्थ के लाइफ का, क्योंकि अगर दोनों साथ में है तभी लाइफ होगी, वरना वो लाइफ ही नहीं होगी। तो कम्प्लीटली नॉर्मल और नेचुरल है सेक्सुअलिटी। यंग लोग अपने सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करते हैं और वो जो कम्प्लीटली नॉर्मल और नेचुरल भी है, जिसमें कोई अशेम होने की या फिर शर्म शर्म आने की या शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, वो कम्प्लीटली नेचुरल है। देखो जब बच्चे छोटे होते हैं यानी 4, 5, 6 साल के, तो अपने बॉडी के बारे में या फिर सेक्सुअलिटी के बारे में उनमें कई सारे सवाल होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है। लेकिन इस वक्त जब पेरेंट उन्हें डरा कर, धमका कर या शर्मिंदा महसूस करा कर रोक देते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये कोई पार्ट है जो हमारे जिंदगी का, जो हमें छुपा के रखना है, जो शर्मिंदा होने की चीज है, जिसकी वजह से उन्हें अडल्ट लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे वो मिस इन्फॉर्म्ड अडल्ट के पास इंफॉर्मेशन के लिए जा सकते हैं, पोर्नोग्राफी की तरफ इंफॉर्मेशन के लिए जा सकते हैं, जिससे उनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अगर सेक्सुअलिटी के बारे में जानकारी उनके पेरेंट्स से आए, टीचर से आए या फिर ऐसे सोर्सेस से आए जो रीजनेबल हो या रिस्पॉन्सिबल हो, तो बेहतर होता है उनकी लाइफ में उनकी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना। पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ाना बिना ऑकवर्डनेस के थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अगर ये शुरुआत से ही हम शुरू कर दे बचपन से ही, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कम्युनिकेशन के लिए लेटर इन लाइफ। और ऐसे जो है बच्चे जल्दी अपने माँ बाप के पास सवाल पूछने के लिए आ सकते हैं और इस वजह से जो कम्युनिकेशन ओपन होगा, इस वजह से ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ेगी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, ताकि कम्युनिकेशन ज़्यादा हो पाए और रीजनेबल डिसीजन मेकिंग वो बच्चे कर सके अपने लाइफ। और इस पढ़ाने की वजह से सेक्सुअलिटी की तरफ बच्चों का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। स्त्री और पुरुष अपोजिट सेक्स नहीं है, बल्कि वो तो कॉम्प्लीमेंट्री सेक्स है। यानी अगर स्त्री नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों इस दुनिया में सिर्फ अकेले अकेले होते तो ये लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। इस वजह से दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी पूरक है एक दूसरे के लिए और इक्वल है स्टेटस में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना दुनिया में काम नहीं कर सकते। इस वजह से वो इक्वल है और ये रिश्ते म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के साथ काम करने चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वैसे ही सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करते वक्त जब हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो उसी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी खुद को और हमारे साथी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाना, HIV से बचाना, प्रेग्नेंट होने से बचाना। ये सारी चीजें हमारे रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट बन जाती है। तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज करना और हमारे पार्टनर को एक्सप्लॉइट न करना, ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जाता है एक रिलेशनशिप का। दो इंसानों के बीच रिलेशनशिप म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी के साथ और केयरिंग के साथ अगर काम करे तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। और तो कहने का मतलब ये कि सेक्सुअल फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, खुद की और दूसरों की। और अगर ये एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो ये कमिटेड रिलेशनशिप ट्रस्ट और ऑनेस्टी के साथ काम करती हो तो अच्छा होता है। अगर ये कैजुअली हो, कैजुअली सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन हो, तो डीप स्कार्स या फिर हार्मफुल ट्रॉमा
एक्सप्लॉइटेड को तो होता ही है, लेकिन उसके साथ एक्सप्लॉइटर को भी होता है। दोनों को इक्वल या कम ज्यादा डैमेज तो हर्ट होता ही है। एक रिलेशनशिप कभी फिजिकल या फिर सोशियोलॉजिकल हार्मफुल किसी के लिए भी ना हो, क्योंकि इसकी तकलीफ दोनों को इक्वली होती है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना, कमिटेड रिलेशनशिप में सेक्सुअल रिलेशंस बनाना एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो सकता है। सेक्सुअलिटी 4 डायमेंशंस के साथ काम करती है: स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल। इन चारों एंगल को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करें और अच्छे डिसीजन मेकिंग पर पहुंचे। इसी के साथ मिस इन्फॉर्म्ड अडल्ट और मिस इन्फॉर्मेशन से बचे जो मोबाइल पोर्नोग्राफी में आपको मिलती है। इस वजह से आपके सेक्सुअलिटी के तरफ नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा बढ़ सकती है और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज्यादा आ सकती है, क्योंकि अल्गोरिदम जो है सोशल मीडिया पर वो नेगेटिव कंटेंट ज्यादा प्रमोट करता है। तो आज हमने सीखा कि सेक्सुअलिटी 4 डायमेंशंस होते हैं: फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल। इसी के साथ हमने ये सीखा कि मेल एंड फीमेल इक्वल है, कोई कम या ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों के बिना अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और सेक्सुअलिटी एक नॉर्मल और नेचुरल हिस्सा है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, ह्यूमन की पर्सनैलिटी का। तो इसके लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शर्मिंदा करते हैं माँ बाप या टीचर्स सेक्सुअल क्वेश्चंस को, तो ये सेल्फ कंडेमिंग एटीट्यूड बच्चे में आता है, और या तो बच्चा फिर ऑब्सेस्ड होता है सेक्स के साथ, या फिर उसकी सेल्फ स्टीम कम होती है, नेगेटिव थिंकिंग लाइफ की ओर बढ़ सकती है। थैंक यू, नमस्ते।